हाय गाइस, मैं डॉक्टर परवीन जानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक जनरल टॉपिक पर, पेशेंट के साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और मेडिसिन का सिलेक्शन जब करते हैं, मेडिसिन की पोटेंसी का सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले जब पेशेंट डॉक्टर के क्लिनिक में आता है तो जो दिखाई देता है वो साइंस है। समझो कि स्किन प्रॉब्लम है और दिखाई दे रहा है कि ये एक्जिमा इसका फैला हुआ है, तो वो साइन कहलाता है। और जो पेशेंट बताता है कि उसको बर्निंग हो रही है या उसको बहुत सीवियर इचिंग है या और भी जो भी सिम्टम्स वो खुद होकर बताता है, वो सिम्टम्स के कैटेगरी में आते हैं। और जो दिखता है वो साइंस है। जैसे कि कोई रोमेटिज्म का पेशेंट है तो उसके नी जॉइंट पर यदि स्वेलिंग दिखाई दे रही है तो वो साइन कहलाता है। और जब वो पेशेंट कहता है कि उसको बहुत सीवियर पेन है, इस तरह का पेन है, बर्निंग है, तो वो सिम्टम्स कहलाते हैं। तो साइंस और सिम्टम्स पहले तो लिखा जाता है और उसके बाद में फिर मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। तो मेडिसिन का सिलेक्शन करते समय जब डायल्यूशंस देते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मेडिसिन के चॉइस के साथ साथ में, सिलेक्शन के साथ साथ में पोटेंसी का भी ध्यान रखा जाए ताकि बहुत अच्छी तरह से वो काम कर सके। तो मेडिसिन जब सिलेक्ट करते हैं तो उसकी पोटेंसी किस तरह से देना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश है आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जब साइंस और सिम्टम्स लिखे जाते हैं तो उससे हमको मेडिसिन का सिलेक्शन तो हो जाता है। मेडिसिन का सिलेक्शन होने के बाद में अब पोटेंसी किस तरह से दी जाती है। होम्योपैथी में माइंड के सिम्टम्स बहुत अधिक महत्व रखते हैं, बहुत अहमियत होती है। तो माइंड के सिम्टम्स और मेडिसिन के सिम्टम्स मींस पेशेंट के जो माइंड के सिम्टम्स हम देखते हैं, लिखते हैं, वो और मेडिसिन में दिए गए, ड्रग पिक्चर में दिए गए माइंड के सिम्टम्स, ये दोनों एक दूसरे से यदि मैच होते हैं, बहुत अधिक मैच होते हैं, तो हायर पोटेंसी की मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। जैसे कि पैथोलॉजिकल सिम्टम्स है, फिजिकल सिम्टम्स है, तो उसमें यदि स्प्लीन का इनलार्जमेंट हो गया है, लीवर में सूजन है या फिर ऐसे कोई सिम्टम्स है तो उसके लिए हमको लोअर पोटेंसी ही देना है। उसमें मदर टिंचर्स भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं और लोअर पोटेंसी मीन्स 30 या मैक्सिमम 200 पोटेंसी तक मेडिसिन देते हैं। लेकिन यदि माइंड के सिम्टम्स पेशेंट के बहुत अधिक मेडिसिन के साथ में मैच हो रहे हैं तो फिर मेडिसिन को हायर पोटेंसी में देना बहुत ज़रूरी है। तो हायर पोटेंसी में देने के बाद में वो मेडिसिन को वो डोज को रिपीट नहीं करते, एक सिंगल डोज देना होता है, उसके बाद में वेट एंड वॉच करना होता है। तो उसके वजह से फिर मेडिसिन अपना काम करती है और उसका जो पीरियड ऑफ एक्शन रहता है उतना समय तो वो लेती ही है। तो उतने समय के बाद में फिर हमको उसके पेशेंट के सिम्टम्स भी पता चलते हैं, उसकी हालत भी पता चलती है और फिर हम उस मेडिसिन को रिपीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जब एक्यूट केसेस होते हैं तो उसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि एक्यूट केस में जो ऐसे मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है जिनका पीरियड ऑफ एक्शन बहुत ही छोटा है, कम समय का है। तो जैसे कि थोड़ी बहुत मेडिसिन है, रस्टॉक्स है, ब्रायोनिया है, नक्सवामिका है। तो इस तरह के जो मेडिसिन हम सिलेक्ट करते हैं, बेलाडोना वगैरह, तो एकोनाइट है, बेलाडोना है, तो उसमें हम
एक्यूट केसेस में देते हैं और उसको फिर 30 पोटेंसी में ही देते हैं और उसको हम फ्रिक्वेंटली रिपीट भी कर सकते हैं। लेकिन क्रॉनिक केसेस में ही मेडिसिन की पोटेंसी का सिलेक्शन ऐसा होता है कि उसमें माइंड के सिम्टम्स हमको बहुत देखना पड़ता है और माइंड के सिम्टम्स मैच करना पड़ता है और यदि पूरी तरह मैच होते हैं तो फिर वो मेडिसिन हायर पोटेंसी में ही बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन हायर पोटेंसी में देने के बाद में मेडिसिन को जल्दी से रिपीट नहीं करते, उसको थोड़ा समय देते हैं, उसके बाद में वेट एंड वॉच करने के बाद में फिर हम उसको फिर से रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट होती है। तो पेशेंट को बहुत ही पेशेंस के साथ में ट्रीटमेंट करवाना होता है। यदि क्रॉनिक केस है तो थोड़ा समय लगता है, या फिर एक्यूट केस है तो उसमें लोअर पोटेंसी में देखकर बार बार फ्रिक्वेंटली डोजेस रिपीट भी किए जा सकते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है और लोअर पोटेंसी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और क्रॉनिक केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत होम्योपैथिक एग्रीवेशन भी दिखाई देता है और वो हायर पोटेंसी रहने से उसको बार बार रिपीट भी नहीं किया जाता। तो इस तरह से ये होम्योपैथी में ट्रीटमेंट होती है और पोटेंसी का सिलेक्शन होता है। तो जब भी आप हायर पोटेंसी 200 के ऊपर की जो पोटेंसी यदि आप रिपीट करते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा मेडिसिन का जो पीरियड ऑफ एक्शन है वो देखना ज़रूरी है कि वो कितना समय लेती है, उसके बाद में ही उसको रिपीट किया जा सकता है। और फिर बीमारी पर डिपेंड करता है कि वो मेडिसिन कितने समय तक देते रहना है, जब तक कि वो पेशेंट ठीक नहीं हो जाता। और उसमें भी एक ऐसा मानना है कि जितनी बीमारी पुरानी है उतना वो ज़्यादा समय लेती है। जैसे कि पेशेंट ने बताया नहीं, इधर उधर ट्रीटमेंट किया और फिर 6 महीने के बाद में होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में आया और फिर बताता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम 6 महीने से है। तो 6 महीने का पीरियड बहुत लंबा पीरियड हो जाता है, उसमें उसकी बीमारी भी बहुत पकड़ लेती है उसको, तो उसमें फिर समय ज़्यादा लगता है। तो हमारे होम्योपैथिक के हिसाब से ऐसा मानना है कि जितना समय पुरानी बीमारी है, जैसे 6 महीने पुरानी बीमारी हो गई, तो कम से कम उसका डबल मीन्स उसको 6 महीने की तकलीफ है तो उसको 1 साल दवा लेना ज़रूरी है। जैसे आप 3 महीने के बाद में बता रहे हैं कि मेरे को 3 महीने से तो ये प्रॉब्लम चल रही है, तो डॉक्टर ऐसा लेकर चलते हैं कि जब 3 महीने की बीमारी तो 6 महीना दवा लेना ज़रूरी है। 15 दिन की है तो 1 महीना लो, 1 हफ्ते की है तो 15 दिन दवाई लेकर छोड़ दो। तो इस तरह से ये अनुमान लगाया जाता है। वैसे तो मेडिसिन कभी-कभी बहुत जल्दी भी इफ़ेक्ट करती है, लेकिन अगर परमानेंट क्योर चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा समय मेडिसिन लिया जा सकता है। तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट होती है। तो जब भी आपको क्रॉनिक केसेस में ये प्रॉब्लम आती है, एक्यूट केसेस में तो जैसे दर्द होता है किसी भी तरह का, तो पेशेंट जल्दी से दौड़ के क्लिनिक में आ जाता है, कहीं भी डॉक्टर के पास जाता है और जल्दी आराम चाहता है। लेकिन क्रॉनिक केसेस में क्या होता है कि कभी-कभी इधर-उधर घूमने-फिरने से, इधर-उधर का ट्रीटमेंट लेने से लेट हो जाता है और फिर थक-हार के फिर वो पेशेंट आता है, बोलता है मेरे को तो 1 साल से तकलीफ है, मैंने बहुत दवा करवाई लेकिन मुझे आराम नहीं हुआ। तो ऐसे केसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और उसमें फिर समय भी लगता है। तो इस तरह से समय देना भी ज़रूरी है। मेडिसिन की जो पोटेंसी है वो भी आपको समझ में आया होगा कि एक्यूट केसेस में ज़्यादा से ज़्यादा 200 तक आप ले सकते हैं। 30 पोटेंसी की भी आप 1 हफ्ता लेकर फिर 200 पोटेंसी में वही दवा, सेम मेडिसिन आप और 4-5 दिन आगे ले सकते हैं, ताकि वो आपको
पूरी तरह आराम मिल जाए। तो इस तरह से ये होम्योपैथी की ट्रीटमेंट होती है। तो ये थोड़ी सी जानकारी इस तरह से थी कि जो होम्योपैथी मेडिसिन हमेशा लेते हैं उनको थोड़ा क्यूरियोसिटी रहती है, उत्सुकता रहती है उस बात की कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन में कैसा सिलेक्शन होता है, पोटेंसी किस तरह से देते हैं, ये कैसे काम करती है, कितने दिनों तक मेडिसिन लेना पड़ता है। तो ये थोड़ी मोटी-मोटी जानकारी थी। फिर तो केस पर भी डिपेंड करता है, कभी-कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और कभी-कभी समय देना पड़ता है, दवा अधिक समय तक लेना पड़ता है। तो ये जानकारी शायद आपको अच्छी लगी, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं या फिर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही कुछ वीडियोस आपके सामने आते हैं और थोड़ी बहुत होम्योपैथी के बारे में जानकारी मिलते रहती है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। You take care. Thank you.